पार्टी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सरगर्मियाँ थी। 3 नवंबर को चुनाव होंगे, 6 नवंबर को परिणाम होंगे। कांग्रेस किस तरह तैयार है, क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आदमपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट रही है। जी अभी जो बाई इलेक्शन की तिथि आई है जिसमें 3 नवंबर को, जैसा कि आपने बताया है कि वोट पड़ेंगे, जी इसके लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और तमाम सीनियर लीडर्स इस बात को लेकर लगे हुए हैं। और ये चुनाव आया है, कांग्रेस पार्टी को ही वोट पड़ा था, कांग्रेस पार्टी की ये सीट थी। भाई कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस का वोट देकर आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना पाला बदला और इसमें आदमपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा एक विश्वासघात करने का काम किया। हम अब जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन भजन लाल की सीट हमेशा आई है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब की बार चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का वो होगा कुलदीप बिश्नोई। तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? कौन कह सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जी चेहरा होंगे? तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि कौन प्रत्याशी होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि कौन प्रत्याशी होगा। और चौधरी भजन लाल जी भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। उनकी वाइफ रेणुका बिश्नोई जी जो हैं वो एक बार बीच में उन्होंने हज का पार्टी बनाई थी, तो उससे उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन ट्रेडिशनली हमेशा आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को पूरा समर्थन दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में जब वोट पड़ेंगे, लोग ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना आदमपुर में कोई काम करवाया, ना सरकार को भी उम्मीद है। पूरे हरियाणा में एक जो बदलाव की लहर चल रही है, उसमें लोग बीजेपी और जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। क्योंकि तो बीजेपी और जेजेपी में पहले तो जेजेपी ने भी बीजेपी के अगेंस्ट ही जाकर वोट मांगने का काम किया था और उस समय सत्ता की लालसा में आकर उन्होंने गठबंधन बनाया। उसके बाद ही उन्होंने एक मिनिमम मैनिफेस्टो तय किया था, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए थे कि हम लोग मिलकर करेंगे। तो इनकी घोषणा पत्र की और तो इनका कोई ध्यान इस समय नहीं है। जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे महिलाएं हों, गरीब हों, दलित हो, सभी के सभी लोग बीजेपी की बैड गवर्नेंस से त्रस्त हैं। तो इसका परिणाम, जैसे हमारा बड़ौदा में बाई इलेक्शन हुआ था और हम लोगों ने थंपिंग ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, आने वाला चुनाव आदमपुर का 101% कांग्रेस पार्टी वहां से जीतेगी। आदमपुर की जनता को ये कहा गया है कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट इसीलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार के साथ वो चलना चाहते हैं। अब तक वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे और इसलिए शायद विकास नहीं हुआ। तो क्या शायद ये मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या अन्य जो भी उनका कैंडिडेट होगा ये लेके जाएंगे? हमने तो सुना है मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब जब वो कांग्रेस के विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया। आज वो लालच देना चाह रहे हैं आदमपुर की जनता को, जैसे कि उन्होंने जींद की जनता को दिया था। जींद में जब बाई इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे वायदे किए गए थे, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ के सीवरेज की बात थी। और कितनी बुरी हालत है वहाँ के विधायक, तो ये कहते हैं अफसरों से ज़्यादा अच्छे तो उग्रवादी हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण मिड्ढा जींद से बने थे, उनसे पूछ लें कि क्या चुनावी वायदे क्या वाकई धरातल पर काम कर सकते हैं। आदमपुर की जनता जो है बहुत ही समझदार है, उनको ये पता है ना देश में ना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया है उसको पूरा न किया, न करने की आस है। और जब वोट पड़ेंगे तो आदमपुर की जनता इस लालच में ना आते हुए, क्योंकि अभी चुनाव में ठीक है की घोषणा हुई है, आचार संहिता लग जाएगा, उससे पहले कुछ मंत्रियों को भेजेंगे, कुछ लोगों को भेजेंगे लालच देने के लिए, घोषणाएं करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बड़ौदा का समझो विधायक मैं ही हूँ। तो हमारे जो इंदुराज नरवाल हैं, भालू हमारे भाई, उन्होंने बार बार कहा था मुख्यमंत्री जी आप तो कह रहे थे कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। उन्होंने आज तक अपना जो वहाँ पर घोषणाएं की थी उनके पन्ने भी पलट के नहीं देखा है। तो आदमपुर की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, समझदारी के साथ वो फैसला लेगी और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी को देंगे। और कांग्रेस में आज देखा होगा, राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे राज्य में, लोग जो हैं कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है हम लोग ये चुनाव मजबूती से न केवल लड़ेंगे, वहाँ से अच्छे ढंग से जीतकर आगे आने वाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार का रास्ता बनाने का काम करेंगे। 2024 का ट्रायल भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में 1 साल रह जाएगा और अगर आदमपुर कांग्रेस पार्टी जीतती है या अपना गढ़ बचा लेती है तो जाहिर सी बात है जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा कि हाँ आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में खड़ी है। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने फेस्टिव सीजन के दौरान, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में
चुनाव की घोषणा जो की है, तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो ये भी एक त्यौहार होता है और कांग्रेस पार्टी इसको बहुत अच्छे ढंग से बहुत पहले से हम लोग इस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पुरानी प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट के साथ में आज तक न्याय नहीं मिला है, आदमपुर की जनता, उनकी बेटी और उनका परिवार ये चीज़ भूला नहीं है कि एक बेटी ने जहाँ से चुनाव लड़ा, उनकी बेटी गुहार करती रही कि इसकी जांच सीबीआई को दे दें। वो एक जांच ही तो मांग रहे हैं और बार बार इस तरह से कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में कांग्रेस को छोड़ के जाना, राज्यसभा के समय में वोट का जो है, जबकि कांग्रेस के वोट का इस तरह से दगा करते हुए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को वोट ना देकर वोट देना, फिर राष्ट्रपति के चुनाव में अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो थे उनको वोट ना देकर बीजेपी को वोट देना, ये दर्शाता है कि पता नहीं किस लालच में वो वहाँ पर गए हैं। और मुझे तो एक और लगता है, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, शायद ही कुलदीप बिश्नोई या उसके परिवार को भारतीय जनता पार्टी वहाँ से टिकट देने का काम करेगी। टिकट लेकर कोई भी मैदान में आए, कांग्रेस पार्टी की जीत वहाँ पर सुनिश्चित है। आने वाले समय में कांग्रेस राज में चाहे चौधरी भजनलाल जी रहे हों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हों, हमारे कांग्रेस ने हमेशा हमेशा आदमपुर के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, हमेशा वहाँ पर काम करवाए हैं, विकास की गंगा बहाई है, जनता ये सब समझती है। बहुत सारे, चाहे वहाँ बिश्नोई सभा के जो उनके प्रधान थे वो हैं, या बहुत सारे पार्टी के ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के और जेजेपी का दामन छोड़कर कुलदीप